अभी अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती गई है। और इस पर एक ऐसी चीज़ ध्यान में आई जो मुझे लगता है हमें पता होनी चाहिए। बहुत बार बातें होती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अंबेडकर सरनेम जो था वो किसी ब्राह्मण चिकित्सक ने उनको दिया था, परंतु हमारे एक देश के मूर्धन्य एडिटर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं और इंडिया टुडे के एडिटर रह चुके हैं, कई सारे मीडिया संस्थानों में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। इतने बड़े व्यक्ति अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि बाबा साहब की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। खैर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु जो अगली लाइन इसमें लिखी है, इसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि उनके जीवन में कभी दयालु ब्राह्मण शिक्षक नहीं था। तो आज हम इसी की जानकारी करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं कि इतने बड़े लोग जो हमें सालों से जो सूचनाएं देते रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है, वो यहाँ जानते हैं। तो हमारे पास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो ऑथेंटिक जीवनी लिखी गई थी, जो स्वयं उन्हें पूछकर लिखी गई थी, बाकायदा उनके इंटरव्यूज लेकर की गई थी, वो लिखी थी धनंजय कीर ने। शायद आपने नाम सुना हो। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जीवनियाँ लिखने में बिताया, जिनमें प्रमुख जीवनियाँ जो थी वो थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के महाराज थे, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की समरसता, समाज को सुदृढ़ करने में लगाया, जो पिछड़े लोग थे उनको सशक्त करने में लगाया। और स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर भी उनका बहुत प्रभाव था, उनको भी उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, पढ़ाई के समय भी और उसके बाद भी। इसके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और अंतिम नाम जो है वीर सावरकर, ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में हम बहुत बार सुनते रहते हैं, परंतु धनंजय कीर ने वीर सावरकर की भी आत्मकथा उन्होंने लिखी। और यहाँ हम जान सकते हैं कि इन चारों महापुरुषों का उस समय के समाज पर कितना प्रभाव था, और उन्होंने अपने जीवन में समाज को एक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और समरस करने के लिए कितना प्रयास किया था। इसके लिए उनकी जीवनी धनंजय कीर ने लिखी। इसके लिए उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हैं, पद्म भूषण सम्मान जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न के बाद में पद्म भूषण सम्मान धनंजय कीर को दिया गया था। अब उनकी पुस्तक में बाबा साहब की इस उदाहरण के बारे में क्या लिखा है, यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो क्लिप है इसमें दिखाया गया है कि उनके जो ब्राह्मण शिक्षक थे बचपन से ही उनका बहुत ध्यान रखते थे, और यहाँ तक कि अपना खाना उनके लिए साथ शेयर करते थे, उनके लिए घर से खाना लेकर आया करते थे। बहुत बार नहीं, अक्सर उनके लिए खाना साथ में लाते थे और उनसे बहुत स्नेह रखते थे। और आगे वाले दूसरी क्लिप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने स्वयं अपना सरनेम जो था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका सरनेम सकपाल था, उन्होंने अंबेडकर नाम स्वयं दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धनंजय कीर की पुस्तक में लिखा गया है। तो अब हमें तय करना है कि इस तरह के लोग जो अपनी पोस्ट में, चाहे फेसबुक हो चाहे प्रिंट में जो लिखते रहते हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए, या किसी भी मीडिया संस्थान में जो लिखते हैं, यहाँ तक कि इंडिया टुडे के आप एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने हमारे को क्या परोसा होगा। देश को तोड़ने वाली ये फोर्सेस जो है ये बहुत नुकसान करती है हमारे देश का। जब तक हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ना समझ लें, हमें उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, हमें ज़रूर उनका विरोध करना चाहिए। लगातार जातिवादी पोस्टें लिखते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को इनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनके आसपास उन्हें लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। परंतु आप देख सकते हैं कि उन्होंने आज तक आपको क्या समझाया है। आप स्वयं विचार कीजिए।